यह कहानी एक छोटे से लड़के की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम एंगस है। वह स्कॉटलैंड के एक छोटे से तटीय गांव में रहता है जहां चारों तरफ समुद्र की लहरें गूंजती है। समय है द्वितीय विश्व युद्ध का, साल 1942। पूरी दुनिया युद्ध की आग में जल रही है। जर्मन फौज हर तरफ हमला कर रही है और ब्रिटेन के लोग डर के साए में जी रहे हैं। एंगस का पिता चार्ली एक बहादुर सैनिक है जो फौज में भर्ती होकर देश की रक्षा के लिए निकल गया है। घर में सिर्फ एंगस, उसकी माँ एनी और बड़ी बहन क्रिस्टी बचे हैं। एनी एक मजबूत इरादे वाली महिला है जो घर चलाती है और बच्चों की परवरिश करती है। वह चाहती है कि एंगस मजबूत बने क्योंकि युद्ध के समय में कमजोरी की कोई जगह नहीं है। लेकिन एंगस अलग है। वह एक 10 साल का शर्मीला लड़का है जिसे पानी से बेहद डर लगता है। समुद्र की लहरें देखकर उसके दिल में सिरहन दौड़ जाती है। वह कभी तैरना नहीं सीखा और हमेशा किनारे पर ही रहता है। कहानी की शुरुआत वर्तमान समय से होती है जहाँ एक बुजुर्ग आदमी को दिखाया जाता है। वह 2 अमेरिकी पर्यटकों को एक पुरानी पेंटिंग दिखाता है जो एक विशालकाय समुद्री जीव की है। पर्यटक कहते हैं यह एक काल्पनिक दानव है। बुजुर्ग मुस्कुराता है और कहता है नहीं, यह एक सच्ची किंवदंती है, सुनो मैं तुम्हें बताता हूँ। फिर कहानी फ्लैशबैक में 1942 में चली जाती है। यह किंवदंती दोस्ती, साहस, परिवार के बंधन और युद्ध की क्रूरता के बारे में है। एंगस की जिंदगी में एक रहस्यमयी अंडा आता है जो एक जादुई जीव को जन्म देता है, वाटर हॉर्स या समुद्री घोड़ा। यह जीव स्कॉटिश लोक कथाओं से निकला लगता है जहाँ कहा जाता है कि दुनिया में एक समय में सिर्फ एक ही जीव ऐसा होता है, जब पुराना मरता है तो नया अंडा टूटता है। इस कहानी में हम देखेंगे कि एंगस का डर कैसे प्यार में बदलता है और कैसे एक छोटा लड़का युद्ध के बीच एक बड़ा चमत्कार पैदा करता है। एक धूप भरी दोपहर एनी एंगस को समुद्र के किनारे ले जाती है। एंगस आज तैरना सीखो, पापा भी चाहते थे कि तुम मजबूत बनो, एनी कहती है। लेकिन एंगस पानी में उतरने से मना कर देता है। वह किनारे पे बैठकर पत्थर इकट्ठा करता है, छोटी छोटी चीजें ढूंढता है। तभी उसकी नजर पानी में आधे डूबे एक बड़े से अंडे पे पड़ती है। अंडा सामान्य नहीं है, यह नीला, चमकदार और काफी बड़ा है, जैसे कोई विशालकाय पक्षी का। एंगस की उत्सुकता जागती है। वह सावधानी से पानी में हाथ डालता है और अंडे को बाहर निकालता है। अंडा गर्म है जैसे अंदर जीव हो। वह उसे बाल्टी में छिपाता है। तभी एनी आती है। चलो घर एंगस, तुम फिर सूखे रहे, क्या करूं तुम्हारा। एंगस चुपचाप उसके साथ चल देता है लेकिन उसका मन अंडे पे अटका है। रास्ते में एनी गुस्से में बड़बड़ाती है, तुम्हें कुछ नहीं आता, युद्ध है, दुश्मन समुद्र से आ सकते हैं, तैरना सीखो नहीं तो मुसीबत में पड़ोगे। एंगस कुछ नहीं कहता। घर पहुंचकर वह सीधे पिछवाड़े के वर्कशॉप पे जाता है। यह वर्कशॉप उसके पिता चार्ली की है। अब वहाँ धूल जमी है। एंगस पिता की तस्वीर देखता है जहाँ वह जहाजों की मरम्मत करता था। चार्ली मुस्कुराते हुए फौजी वर्दी में, पापा जल्दी आओ, वह फुसफुसाता है। फिर कैलेंडर में देखता है पिता की वापसी की तारीख अभी दूर है। अब वह अंडे को निकालता है, उसे पानी से धोता है। अंडे की ऊपरी परत पतली है जैसे कागज। वह धीरे से उतारता है और अंदर से नीली चमक निकलती है। एंगस की आंखें चमक उठती है, यह क्या है वह सोचता है। तभी एनी की आवाज आती है। एंगस डिनर तैयार है। वह अंडे को एक बॉक्स में छिपा कर घर चला जाता है। उस रात तेज बारिश शुरू हो जाती है। एंगस बिस्तर में लेटा सोचता है कि वर्कशॉप में अंडा सुरक्षित है या नहीं। बारिश की बूंद छत से टपक रही है। वह डर जाता है कि अंडा भीग तो नहीं गया। चुपके से उठता है, छाता लेता और बारिश में दौड़कर वर्कशॉप पहुंचता है। लेकिन वहां पहुंचकर वह डर जाता है। अंडा टूट चुका है, खोल के टुकड़े बिखरे हैं। वहां एक छोटा सा जीव है जैसे कोई मछली का बच्चा, लेकिन घोड़े जैसी गर्दन और पंख। जीव अजीब लगता है लेकिन प्यारा भी। एंगस करीब आता है। जीव डर कर पीछे हटता है और काटने की कोशिश करता है। ओह, तुम्हें भूख लगी है, एंगस समझता है। वह घर से चुपके से एक आलू लेके आता है। जीव पहले संकोच करता है फिर खाता है। खाते खाते वह शांत हो जाता है। एंगस उसे सहलाता है। जीव की त्वचा नरम और चिकनी है। तभी एनी की आवाज फिर से आती है, एंगस कहाँ हो। वह जीव को छिपाकर वापस सोने के लिए चला जाता है। रात भर सपने देखता है, समुद्र में तैरते हो उस जीव के साथ। अगली सुबह एंगस जल्दी उठता है। घर में हलचल है। बाहर फौज की जीप खड़ी है। कैप्टन लुइस अपनी एक टुकड़ी के साथ आया है। वह एनी से कहता है, मैडम दुश्मन जर्मन फौज समुद्र से घुसपैठ कर सकती है, हमें यहाँ रुकना होगा, आपका घर सामरिक जगह पर है। एनी सहमत हो जाती है क्योंकि देश की रक्षा सबसे ऊपर है। फौजी घर में सामान रखते हैं, टेंट, हथियार, रेडियो। एंगस डरता है लेकिन उत्सुक भी। वह क्रिस्टी से कहता है, बहन देखो कितनी सैनिक। क्रिस्टी हंसती है, हाँ लेकिन सावधान रहना। एंगस लाइब्रेरी जाता है। वह किताबें ढूंढता है। समुद्री जीवों पर एक पुरानी किताब में पढ़ता है कि स्कॉटलैंड में कैल्पिन नाम के समुद्री घोड़े की कथाएं हैं। वे जादुई होते हैं, पानी में तेज तैरते हैं और बड़ा होने पे विशालकाय हो जाते हैं। एंगस सोचता है क्या मेरा जीव यही है। वह वर्कशॉप लौटता है। वहाँ जीव ने सब उथल पुथल कर दिया है। पिता के पुराने जूते चबारा है। ओह, तुम्हें फिर भूख लगी है। एंगस किचन जाता है लेकिन वहाँ सार्जेंट स्टक खड़ा है। एक सख्त फौजी, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, बाहर जाओ। एंगस चालाकी करता है, अंकल कूड़ा फेंक सकता हूँ। स्टक मान जाता है। एंगस बचा हुआ खाना ले जाता है। जीव उसे खुशी से खाता है। एंगस उसका नाम रखता है क्रूसो। क्रूसो पानी पसंद करता है। एंगस एक पुराने कूड़ेदान में पानी भरता है। क्रूसो इसमें तैरता है जैसे मछली। उसकी आंख चमकती है। तभी दरवाजे पे दस्तक। जॉन नाम का एक आदमी आता है। वह थका हारा
लगता है। एनी से कहता है मैडम मुझे काम चाहिए, मैं हैंडीमैन हूँ, वर्कशॉप ठीक कर सकता हूँ क्योंकि वर्कशॉप बंद पड़ी है। वह कहती है ठीक है लेकिन पहले सफाई करो। लुइस काम शुरू करता है, वह कूड़ेदान बाहर फेंकता है। एंगस देखता है और दौड़ता है, रुको, लेकिन क्रूसो गायब है, वह घर में घुस गया है। स्टक का कुत्ता, एक बड़ा ब्लैक डॉग, क्रूसो की गंध सूंघता है और उसका पीछा करता है। क्रूसो भागता है और बाथरूम में छिप जाता है। क्रिस्टी बाथरूम जाती है, क्रूसो को देख के चिल्लाती है। एंगस दौड़ के आता है और कहता है चुप रहो, यह मेरा दोस्त है, समुद्र से मिला, अंडे से निकला है, माँ को मत बताना प्लीज। क्रिस्टी डरती है लेकिन एंगस के आंसू देखकर वादा करती है ठीक है, लेकिन सावधान, जॉन बाथरूम की लीकेज ठीक करने आता है। दरवाजा खटखटाता है, एंगस और क्रिस्टी घबराते हैं। आखिरकार दरवाजा खोलते हैं, जॉन क्रूसो को देखता है और डर जाता है। एंगस उसे पूरी कहानी सुनाता है। जॉन हैरान होता है, यह एक समुद्री घोड़ा है, लोक कथाओं में आता है, दुनिया में एक समय में एक ही, इसमें शक्ति है, पानी नियंत्रण कर सकता है, तेज तैरता है लेकिन बड़ा होकर खतरनाक भी। वह क्रूसो को छूने की कोशिश करता है लेकिन क्रूसो काटने को आता है। तभी एनी की आवाज आती है, वे क्रूसो को टब में छिपाते हैं। जॉन मामले को संभालता है। एनी बाहर जाती है और कैप्टन से मिलता है। वह कहता है मैडम आज शाम डिनर पे आइए, फौजी का डिनर है। फौजी टेबल सजाते हैं, मांस, मछलियाँ, ब्रेड। एंगस क्रूसो को बाथरूम में छोड़ता है खाना देकर, लेकिन गलती से दरवाजा खुला रह जाता है। क्रूसो बाहर निकलता है, डॉग उसकी गंध सूंघ लेता है और पीछा करता है। क्रूसो डाइनिंग रूम में घुसता है, डॉग उसका पीछा करता है। प्लेट गिरती है, खाना बिखरता है, लोग चिल्लाते हैं यह कुत्ता पागल हो गया है। स्टक उसे पीटता है लेकिन क्रूसो फवारे में कूद जाता है, वह मछलियाँ खाता है। एंगस चिंतित होकर ढूंढता है, जॉन उसकी मदद करता है। वे फवारे के पास पहुँचते हैं। क्रूसो अब पहले से बड़ा है, जैसे एक छोटा घोड़ा। जॉन कहता है एंगस इसे समुद्र में छोड़ दो, यह यहाँ नहीं रह सकता है, बड़ा होकर समस्या बनेगा। एंगस रोता है, नहीं वह मेरा दोस्त है, लेकिन जॉन समझाता है समुद्र उसका घर है, वह वहाँ खुश रहेगा। आखिरकार एंगस मान जाता है। वह रात में ट्रक में क्रूसो को लेकर जाते हैं, समुद्र किनारे पहुंचकर छोड़ते हैं। क्रूसो पानी में जाता है लेकिन पीछे मुड़कर एंगस को देखता है। एंगस की आंखों में आंसू है, अलविदा क्रूसो। अगले दिन जिमी और टॉम नाम लेके दो मछुआरे समुद्र में जाते हैं। वह जाल डालते हैं, तभी जाल में एक कुछ बड़ा फंसता है। वे खींचते हैं लेकिन नाव हिलने लगती है। क्रूसो बाहर निकलता है। टॉम कहता है इसे पकड़ो, लाखों कमाएंगे। जिमी मना करता है, नहीं छोड़ दो। वे जाल काटते हैं और बच जाते हैं। एंगस फौज की ट्रेनिंग में शामिल होता है। लुइस कहता है एंगस फौज में आओ, तुम्हारे पिता जैसे बनो, लेकिन एंगस उसमें बोर हो जाता है। वह चुपके से समुद्र में जाता है। क्रूसो, वह पुकारता है। पानी से क्रूसो निकलता है, अब वह बहुत बड़ा है। एंगस डरता है लेकिन पीठ पर चढ़ता है। क्रूसो उसे समुद्र की सैर कराता है। एंगस का डर कम होता है, वह हंसता है। किनारे पर लौटते हैं लेकिन स्टक उसे देख लेता है। वह हैरान है, यह क्या है। रात में एंगस क्रिस्टी और जॉन को बताता है। वह खुश होते हैं। एनी बाहर से देखती है और मुस्कुराती है। वह जॉन से कहती है धन्यवाद, तुम्हारी वजह से बच्चे खुश हैं। जॉन कहता है मैं फौज छोड़ आया हूँ, अब मैं शांति चाहता हूँ। जिम्मी रिपोर्टर को बताता है। रिपोर्टर अखबार में नकली तस्वीर छापता है, समुद्र में राक्षस। स्टक पड़ता है और फौजियों से कहता है इसको मारेंगे देश की रक्षा के लिए। लुइस एनी और बच्चे को पहाड़ पर ले जाता है। वह हथियार दिखाता है, तोपे, बम। देखो दुश्मन पर ऐसे हमला करेंगे। पानी में डेमो शुरू करता है। एंगस चिल्लाता है रुको, क्रूसो वहाँ है, लेकिन कोई नहीं मानता है। बम गिरते हैं, क्रूसो डर के छिपता है। रात को एंगस, क्रिस्टी और जॉन क्रूसो को देखने जाते हैं। क्रूसो अब जंगली है, हमलों से डरा हुआ। वह एंगस को नहीं पहचानता। एंगस रोता है, जॉन तुम्हारी वजह से। जॉन कहता है शांत रहो, हम बचाएंगे। स्टक फौजियों के साथ बोट में जाता है। क्रूसो पे हमला, क्रूसो बोट पलट देता है, स्टक को मुंह में उठाता है। लुइस सोचता है दुश्मन आया है, वह हमला का आदेश देता है। एनी घबराती है। एंगस पानी में जाता है, वह डूबता है। क्रूसो उसे बचाता है। एंगस होश में आता है। क्रूसो सामान्य हो जाता है। लुइस और एनी आते हैं। एनी क्रूसो को देखती है। फौजी हमला करते हैं। एंगस क्रूसो की पीठ पे चढ़ जाता है। वे भागते हैं, जाल में फंसते हैं। जॉन एनी और लुइस का पीछा करता है। क्रूसो छलांग मारकर जाल पार करता है। वह सुरक्षित हो जाता है। एंगस क्रूसो से विदा लेता, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। क्रूसो गहराई में चला जाता है। एनी एंगस को गले लगाती है। वह बताती है एंगस पापा नहीं लौटेंगे, जहाज डूब गया। एंगस रोता है लेकिन मजबूत बनता है। जॉन परिवार में शामिल होता है। कहानी वापस वर्तमान में। बुजुर्ग कहता है मैं एंगस हूँ। क्रूसो की किंवदंती जारी है। किनारे पर एक बच्चा को फिर से एक अंडा मिलता है। कहानी खत्म होती है।